बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं। इसमें इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले जब हमें इक्वेशन दी है तो इक्वेशन को क्या करेंगे, वेरिएबल जो है एक साइड पर लिखेंगे और कांस्टेंट जो है सेकंड साइड तरफ लिखेंगे। अब हमारे पास ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो राइट हैंड साइड पर आ जाएगी, वेरिएबल जो वैल्यू है वो इसी तरफ रहेगी। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x-1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 880। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब यहाँ पर इक्वेशन को थोड़ी सी रीअरेंज करना है। वो कैसे करेंगे कि इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ भी कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसी वैल्यू का कॉम्बिनेशन, ये हमारे पास 4 वैल्यू 1 2 3 4। अब हमारे पास इन दो का कॉम्बिनेशन होगा, पहली दो का, पहली 3 का, पहली और तीसरी का, पहली या चौथी का। ये हमने कैसे करना है कि किसी भी दो पेयर का जो कॉम्बिनेशन है, दो पेयर का जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो सम है वो बराबर होना चाहिए नेक्स्ट दो पेयर। जैसे कि ये दो पेयर है, इनका कांस्टेंट देखते हैं -7 और इन दोनों को देखते हैं। आंसर का क्या आया -1 और +5, आंसर आता है +4। इन दोनों का देखते हैं तो क्या आएगा +10 आ जाएगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ रहा है 4, यहाँ पर कांस्टेंट का आंसर क्या आ रहा है +10। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये ठीक नहीं है, हम इसको रीअरेंज करेंगे। अब हम करते हैं पहली और तीसरी वैल्यू को, पहली और तीसरी वैल्यू को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया +7। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 8 है तो +7 आ गया। इसी तरह दूसरी और फोर्थ को करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इन दोनों का सम आ गया +7। तो यहाँ पर भी +7 आ रहा है कांस्टेंट का। पहली और तीसरी वैल्यू को सम करने से, दूसरी और फोर्थ वैल्यू को सम करने से भी कांस्टेंट का आंसर सेम आ रहा है। तो अब हम इसे रीअरेंज करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि पहली वैल्यू के साथ यहाँ पर लिखेंगे पहली वैल्यू, उसके बाद लिखेंगे थर्ड वैल्यू, फिर लिखेंगे सेकंड वैल्यू, फिर लिखेंगे फोर्थ वैल्यू। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी देखा है कि ऐसी दो वैल्यू को हमने कंबाइन करना है जिनका एक कांस्टेंट का सम अगली दो वैल्यू के कांस्टेंट के सम के बराबर है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू गिवन है इसमें जो तरतीब हम थोड़ी सी चेंज करेंगे, तरतीब जो चेंज करेंगे, यहां लिखेंगे रीअरेंजिंग इट। तो कैसे करेंगे, पहली वैल्यू x-1, पहली वैल्यू के साथ कौन सी वैल्यू लगाएंगे, थर्ड वैल्यू +8। सेकंड वैल्यू के साथ कौन सी वैल्यू लिखेंगे, सेकंड वैल्यू के साथ लिखेंगे फोर्थ वैल्यू इज इक्वल टू 880। अब इन दोनों का सम किसके बराबर होता है +7 के, और इन दोनों का सम किसके बराबर है +7 के। तो हमारे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया जिनके दो पेयर के कांस्टेंट का सम नेक्स्ट टू पेयर के कांस्टेंट्स के सम के बराबर है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, ये भी प्लस वाली वैल्यू, ये भी प्लस वाली वैल्यू, x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 बनेगी। इसी तरह ये भी प्लस और नेक्स्ट वैल्यू भी प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा। x को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8x। अब -1 को मल्टीप्लाई करना है +1 से, तो ये माइनस ये प्लस, तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। अब इसी तरह माइनस और प्लस, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, ये आ जाएगा। नेक्स्ट टू वैल्यू को भी इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये तमाम वैल्यू प्लस की है तो यहाँ पर तमाम साइन जो है प्लस के आएंगे, प्लस 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 आ जाएगा, x × x, x की पावर 2। इसी तरह +x और +2x तो +2x बनेगा, +5 और +x तो +5x बनेगा, +5 और +2 और यहाँ पर आंसर बनेगा +10। 5 to the 10 इज इक्वल टू 880। अब इन दोनों को सम करेंगे, x की पावर 2 + 7x -8, इनको करेंगे x की पावर 2 और +5 7x +10 इज इक्वल टू 880। अब यहाँ पर देखिए ये 2 वैल्यू और ये वाली 2 वैल्यू आपस में सेम है, x के +7 x के +7। तो हम इनकी जगह पर एक वैल्यू लिखेंगे, यानी कि इनको लेट करेंगे किसी एक नेक्स्ट वेरिएबल के साथ। x की पावर 2 + 7x किसके बराबर आ गया, y के। अब इन दोनों वैल्यू को एक वैल्यू y के बराबर लेट किया और इन दोनों वैल्यू की जगह पर एक वैल्यू y पुट करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी y -8 × y + 10
इज इक्वल टू 880। अब ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी एक स्केयर वाली, ये भी एक वैल्यू है, ये भी वैल्यू, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 2 बनेगा, y प्लस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10y, माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो माइनस 8y, माइनस प्लस 10 से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 880। यहां पर हम सिंप्लीफाई करेंगे, y की पावर 2 प्लस 2y माइनस 80 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को उठाकर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, ये इस तरफ माइनस प्लस थी, जब इस तरफ आ गई वैल्यू तो ये माइनस बना। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, y की पावर 2 प्लस 2y और ये माइनस आएगा 960 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन का अमल करेंगे। फैक्टराइजेशन का अमल कैसे किया जाता है, वेरिएबल की पावर 2 और कांस्टेंट, ये वेरिएबल की पावर 2 है और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आएगा। क्या आंसर आया, 960y माइनस 960y। क्या आंसर आया, माइनस 960y, और उसके साथ हमारे पास दरमियान में एक वैल्यू है प्लस 2। क्या है, प्लस 2y। अब हमारे पास पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है। हमें यहाँ पर फैक्टर बनाने हैं, दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस 960y स्क्वायर आए, जिनको प्लस या माइनस, यहाँ पर दोनों अमल में से कोई एक अमल कर सकते हैं, या प्लस भी कर सकते हैं या माइनस। उन दोनों फैक्टरों को प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर आना चाहिए प्लस 2। अगर मैं यहाँ पर प्लस 32y और माइनस 30 रखता हूँ तो ये आएगा प्लस 2y, तो ये प्लस वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर इनको मल्टीप्लाई करता हूँ 32 और प्लस 32 माइनस 30 तो ये बनेगा 960। ठीक है, 960 इनके साथ y लगा दूंगा तो ये यहाँ अगर y लगा दिया, यहाँ y लगा दिया तो ये y स्क्वायर। तो हमारे पास प्लस 32 और माइनस 30 एक ऐसा फैक्टर है जिनको प्लस या माइनस करने से हमारी ये वाली प्लस या माइनस वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी मल्टीप्लाई वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब हम हमारी इक्वेशन में आ जाते हैं। यहाँ पर जहां पर प्लस 2y लिखा है इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, प्लस 32 और माइनस 30, क्योंकि इन दोनों का सम किया तो प्लस 2 के बराबर आया, तो 2 की जगह पर हम लिखेंगे 32 और 30। यहाँ आएगा प्लस y की पावर 2 प्लस 32y माइनस 30y माइनस 960 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम कॉमन लेंगे, पहली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, पहली दो वैल्यू में से y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर y कॉमन लिया, y की पावर 2 है, एक y की पावर 1 बाहर कॉमन आ चुका है, तो अंदर एक वैल्यू बचेगी y की। अब उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 32y में से y बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर 32 बचेगा, ये ब्रैकेट क्लोज। अगली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, दूसरा 30 कॉमन आ रहा है, तो 30y में से 30 बाहर कॉमन आ गया तो अंदर y बचा। अब जब हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो जो सेकंड वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 30 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 960 आएगा। अब इज इक्वल टू आएगा 0। इन दोनों में से हम y प्लस 32 कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको कॉमन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ क्या बचा है, y और माइनस 30 इज इक्वल टू 0 आ गए। अब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे, ये y प्लस 32 इक्वल टू 0 और y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इनको हल करेंगे तो ये हमारे पास दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो y का आंसर क्या आएगा, माइनस 32। अब यहाँ पर हमारे पास y का आंसर माइनस 32 आ गया, यहाँ से y का आंसर क्या आएगा, प्लस 30।
अब एक बात आप देखें कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो y वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, जबकि हमारे पास इक्वेशन में या क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिया है वो x है, तो हमें यहाँ पर आंसर भी x वेरिएबल की फॉर्म में ही चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो हमने इन दोनों की जगह पर y पुट किया था, अब y की जगह पर क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 7x, x की पावर 2 प्लस 7x इज इक्वल टू -32। तो इसको मजीद इस तरफ ले आएंगे, x की पावर 2 प्लस 7x माइनस है तो इस तरफ आ जाएगा प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड होता है। अब अगर होगा तो यहाँ फैक्टराइजेशन का अमल दोबारा करेंगे जो कि हमने यहाँ पर किया था। अगर नहीं होगा तब हमें तो आंसर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो है दो वेरिएबल की फॉर्म में है, ये एक वेरिएबल की फॉर्म में है, तो हमें एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में आंसर चाहिए। तो अगर फैक्टराइजेशन का मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा तब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन का मेथड फाइंड करने के लिए, तो आंसर क्या आता है +32। अब हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया +32y, और प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए +7y। अब हमारे पास हम जो मर्जी करें, ऐसे दो फैक्टर नहीं बनते जिनको प्लस या माइनस करने से आंसर 7 आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 32y² का हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो जब हमारे पास ऐसे फैक्टर नहीं बनते तब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ आते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें a और b c की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम a b c की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू a के बराबर होती है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट विद साइन वो b के बराबर होता है, कांस्टेंट जो है वैल्यू वो c के बराबर होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय आएगा 2a। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -5 हमारे पास, b की वैल्यू क्या है 7 पुट किया, प्लस माइनस आ जाएगा, b का स्क्वायर मतलब 7 की पावर 2 लिखेंगे, माइनस आएगा उसके बाद 4, a का हमारे पास आंसर 1 है, c का आंसर क्या है 32 आएगा, और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह पर 1 आ जाएगा। तो मजीद सिंप्लीफाई करेंगे -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस आ जाएगा। अब 4 1 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, तो ये आ जाएगा 4 2 8 और ये आ जाएगा 128, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 1 2। 128 में से निकाल देंगे 49, ये 8 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 79। ठीक है, हमारे पास 79 आंसर आएगा। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 79। अब यहाँ पर देखना है कि साइन कौन सा लगेगा, क्योंकि इस वैल्यू के साथ साइन प्लस है, इस वैल्यू के साथ साइन माइनस है। हमें पता है कि जब ऑपोजिट साइन होता है तो माइनस का अमल होता है, तो हमने यहाँ पर माइनस का अमल तो कर दिया। अब वो साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, यहाँ प्लस माइनस होने की वजह से यहाँ पर 2 आंसर आ गया। ये हमारे पास 2 आंसर आ गया है। सेम एज इट यही स्टेप हम रिपीट करेंगे इसके लिए। यहाँ पर भी हमारे पास वेरिएबल x के 2 आंसर आएंगे। यहाँ पर प्लस माइनस की वजह से 2 आंसर है, ये एक आंसर नहीं है, ये 2 आंसर है। एक यहाँ से आंसर प्लस वाला निकलेगा और एक माइनस वाला निकलेगा, सेम एज इट 2 आंसर यहाँ से निकलेंगे। अब हम पुट करेंगे y की जगह पर y की वैल्यू यहाँ लिखेंगे पुटिंग y किसके बराबर हमने किया था, लेट x² प्लस 7x। तो y की जगह पर x² प्लस 7x पुट करेंगे तो ये बनेगा x² प्लस 7x इज इक्वल टू 30 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कांस्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से
लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू थी वो प्लस में थी, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पर आया तो माइनस होगी। अब हम कांस्टेंट और x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारे पास, -30x²। ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन दरमियान में लिखी होती है वो है जी +7x। अब हमारे पास पहली कंडीशन -32 और दूसरी कंडीशन जो है वो +7 है। पहली कंडीशन में हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। दूसरी कंडीशन में हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। दोनों अमल यहाँ पर दो है, हम दोनों में से कोई एक यहाँ पर अमल कर सकते हैं। तो सबसे पहले छोटे से छोटा टेबल लेते हैं तो वो होता है 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर जो है वो 30 आना चाहिए। तो हमारे पास अगर हम 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30। 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 30 आ गया। लेकिन अगर हम इसको प्लस करते हैं तो आंसर आता है 17। अगर हम इसको माइनस करते हैं आंसर आ जाता है 13। तो इसका मतलब यह है कि ये 2 और 15 वाला जो फैक्टर है हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन प्लस माइनस वाली नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस माइनस वाली जगह पर ये 7 चाहिए। यहाँ पर या 17 आ रहा है या 13 आ रहा है, तो ये फैक्टर हम नहीं लेंगे। 2 के बाद टेबल आता है 3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा 13। यहाँ y लगा दो, यहाँ y लगा दो, यहाँ y लगा दो, ये y² आ जाएगा। एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अभी साइन नहीं हुआ, साइन में बाद में देखता हूँ। अब दूसरी कंडीशन में हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। 3y और 10y हमें क्या चाहिए 7। अगर मैं इसके साथ बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगा देता हूँ, छोटी वैल्यू के साथ माइनस का, तो ये क्या बनेगा +7y। दो जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो हमारे पास फैक्टर कौन से सिलेक्ट हुआ, 3 और 10, जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी मल्टीप्लाई वाली कंडीशन 30x² और जिनको प्लस या माइनस करने से हमारी 7x की कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। यहाँ पर एक बात याद रखो कि हमारे पास वेरिएबल जो है x है, तो मैंने यहाँ गलती से y लगा दिया, तो आप यहाँ x ही यूज करेंगे तो ये x आ जाएगा, यहाँ पर भी x आएगा और यहाँ पर भी वेरिएबल x ही आएगा। वेरिएबल जो इक्वेशन में है वही आपने यहाँ यूज करना है। तो अब हम 7 की जगह पर क्या लिखेंगे, -3x + 7x। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इनका सम किसके बराबर है, +7x। तो +7x की जगह पर ये दो फैक्टर लिखेंगे, x⁻2 -3x + 10x - 30 = 0। इन दोनों वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x⁻2 में से x कॉमन आ चुकी है वैल्यू 1, तो अंदर 1 बचेगी। 3x में से x कॉमन आ चुका है तो अंदर 3 बचेगा। अब इन दोनों में से +10 कॉमन आएगा, तो 10x में से 10 बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर x, अब ये माइनस आ जाएगा। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 13 आए तो 3 से आएगा = 0। अगर हमारी ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू विद साइन बिल्कुल दोनों सेम है, पहली और दूसरी विद साइन सेम है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सिलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट सिलेक्ट किए हैं और यहाँ तक फैक्टराइजेशन का जो अमल हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। अब x - 3 है, x-3 है तो x - 3 कॉमन आएगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर +10 बचेगा = 0। अब इस वैल्यू को अलग 0 के बराबर पुट करेंगे और इसको अलग 0 के बराबर पुट करेंगे। x - 3 = 0 और x + 10 = 0। यहाँ से x का आंसर क्या आ जाएगा 3, तो हमारे पास एक आंसर ये आ चुका है। यहाँ पर x का आंसर क्या आएगा -10, तो ये हमारे पास दूसरा x का आंसर आ चुका है। तो हमारे पास ये साइड भी हल हो चुकी है, इसका भी 2 आंसर आ गए, यहाँ भी 2 आंसर आ गए। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, वो किसके बराबर आएगा। सबसे पहले मैं सिंपल वैल्यू लिखता हूँ 3
-10 और ये आ जाएगा -7 प्लस -79 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज और ये हमारा जो है क्वेश्चन हल हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो जो हमारा क्वेश्चन था उस पर लिखा हुआ था कोई इक्वेशन को सोल्व करना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल वाली वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ रखा। उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन बनाया, 4 वैल्यू है 2 के पेयर का, कि ऐसे 2 के पेयर के कांस्टेंट का सम अगले 2 पेयर के कांस्टेंट के सम के बराबर हो। हमने पहले 1 और 2 को देखा, इसका कांस्टेंट और इसके कांस्टेंट का सम बराबर नहीं है। इसी तरह फिर 1 और 3 को देखा तो इसका सम और 2 और 4 का सम बराबर आ गया, तो हमने इनको रीअरेंज किया। पहले ये 1 2 3 4 इस फॉर्म में था, तो हमने पहली के साथ तीसरी वैल्यू रखी, दूसरी के साथ चौथी वैल्यू रखी। इनको मल्टीप्लाई करने से दोनों की दो वैल्यू जो है बराबर हो गई, तो इन दोनों का हमने लेट कर दिया y के बराबर। यहाँ पर नई इक्वेशन बनेगी, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन बनी उसको फैक्टराइजेशन के जरिए सोल्व करने से हमारे पास जो आंसर आ गया ये आ गया y -32 और y 30। अब यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया है वेरिएबल y की फॉर्म में आया है, जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन में वेरिएबल है वो x है, तो हमें आंसर भी x वेरिएबल की फॉर्म में चाहिए। तो जहाँ पर हमने y को पुट किया था ये y की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे अगेन, तो ये हमारे पास x वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे यहाँ फैक्टराइजेशन का अमल होता है, तो हमें पता है कि ऐसे 2 फैक्टर है ही कोई नहीं जिनको मल्टीप्लाई करने से +32 आए और प्लस या माइनस करने से +7 आए। जब हमारे पास फैक्टर नहीं बने तो हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये 2 वैल्यू आ गई। सेम एज इट राइट हैंड साइड पर भी हमने क्या किया, y की वैल्यू पुट की, यहाँ पर फैक्टराइजेशन का अमल हुआ। फैक्टराइजेशन का अमल करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 2 आंसर आ गए और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुका है। तो अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।